मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मेरा धर्मों का अध्ययन ये मानता है कि कोई भी धर्म संसार का परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। सारे धर्म, सारे मजहब इंसानी दिमाग की कल्पना है। दरअसल धर्म गरीब लोगों के लिए चूहेदानी है। गरीब आदमी उसमें फंस के कभी एक बढ़िया इंसान और आत्मज्ञानी बन ही नहीं पाता। अपने आप को जानने से वंचित रह जाता है। जिस तरह चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में कुछ अच्छी रोटियां रख दी जाती हैं, जो चूहा उस खाने के चक्कर में चूहेदानी में फंस जाता है। इसी चालाक लोगों ने सारे धर्मों में, अगर मेरे धर्म में रहोगे, दूसरे धर्म को नहीं जानोगे, सिर्फ अपने धर्म को ही जानो, अपने धर्म को ही मानो, अपने धर्म के सिवा किसी धर्म को अच्छा मत समझना, दूसरे धर्मों को अच्छा अगर समझोगे तो नर्क वाले हैं, वो नर्क में ही जाएंगे। आपका ही धर्म श्रेष्ठ है, इसके अलावा कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। अगर वो लोग सब लोग नर्क में जाएंगे, आप भी उनके धर्मों में जाओगे तो उनके जैसा तुम भी उनके साथ में नर्क में चले जाओगे। और तुम्हें अनेकों कहानी सुना के तुम्हें अपने धर्म से, जो जन्म से तुम्हें धर्म मिला है, उसमें जोड़े रखने के लिए अनेक प्रकार की चूहेदानी लोगों के पास मौजूद है। मेरा इस पर अटूट विश्वास है। ये लोगों ने इसीलिए स्वर्ग नरक बनाया है कि आदमी को एकदम ब्रेन में बैठा दो, मेरे धर्म में रहोगे, जहाँ पैदा हुए उसी में रहो, उसी को समझो, उसी को फॉलो करो, उसके आगे सोचना मत, उसके आगे सारे धर्म व्यर्थ हैं। सब लोगों को अकल नहीं है, तुम्ही को अकल है, तुम्हारा ही धर्म श्रेष्ठ है। सब पागल हैं, सब बुद्धि विहीन हैं, तुम ही सही हो, तुम्हारा धर्म सही है, तुम्हारे धर्मों के रीति रिवाज सही है। इसी भ्रम में फंसे रहो। और उसका बोनस फंड जो है, आप मरोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, फिर वहाँ अच्छी अच्छी औरतों से शादी होगी। जितनी चीज़ें इस दुनिया में तुमने नहीं पाया है, बढ़िया शराब, बढ़िया अय्याशी नहीं किए हो, ये सारी चीज़ें सारे धर्म वाले वहाँ पे उपलब्ध करके रखे हैं। एक एक समूह में बांट के इंसान का सदियों से शोषण हुआ है। और इतना ब्रेन हैक होता है। रोमन ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि यहूदी अपने धर्म छोड़ने को तैयार नहीं थे। करोड़ों करोड़ लोग मर गए, इसलिए मरे कि वो अपने धर्म को त्यागने को तैयार नहीं है। ईसाइयत में चले जाएंगे तो उन्हें नरक में मिल जाएगा। इस डर से जान दे दिए, लेकिन अपना ईमान जो है उनका, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, उससे कंप्रोमाइज नहीं किए और मारे गए करोड़ों लोग। उसके बाद इस्लाम आया, तो जो इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहा है उसे जीने का हक नहीं है। या तो टैक्स दे, आधा 100 रुपया कमाए तो 50 उनको दो, 50 अपने बीवी बच्चों को पालो, या उनके अंडर में गुलाम रहो, तो तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम कमाओ और उनके हिसाब से आधा उनको दो। धर्मों ने इंसान का शोषण ही किया और आज भी शोषण हो रहा। तरीके बदल गए हैं, नए नए तरीके ईजाद हो गए हैं, लेकिन शोषण आज भी हो रहा है। धार्मिकता वाले आदमी को मैं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है ये सब नासमझ है। आप जिस तरह
छोटे बालक की गलतियों को माफ़ करते हो ना, आपको मालूम है नादान है। इसी तरह धार्मिकतावादी से नफरत करने के बजाय उन्हें नादान समझो, उनको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करो कि सारे मानव जाति का धर्म तो एक ही है, वो है मानवता। मानवता के सिवा कोई धर्म नहीं है। ये जो तुम रिश्वत देने की तुम्हें लत पड़ी है, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के पास जाते हो, इनकी बायोग्राफी तो चेक कर लो, इनके बारे में जान तो लो। ये तुम्हारा धंधा कर रहे हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा फॉलोअर होंगे उतना बड़ा वो पॉलिटिशियन होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा फॉलोअर होंगे मानने वाले वो उतना बड़ा वो संत महात्मा मौलवी आलिम होगा। आज आप देखो, जो बुनियादी मौलवी आलिम संत महात्मा थे उनसे आगे ये पीएचडी किए हुए लोग इस फील्ड में आ गए, डॉक्टर आ गए, इंजीनियर आ गए, पढ़े लिखे आ गए, एमबीए पीएचडी लोग भी धर्म का काम कर रहे हैं, संत के चोले में हैं, मौलवी के चोले में हैं, स्वर्ग नरक बेच रहे हैं ये और लोग खरीद रहे हैं। आप सोचो, समझो, विचार करो, मत फंसो। समझ रहे हो? स्वर्ग नरक। और अब मैंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन करता हूँ, तो हमारे मुसलमान धर्म में कहते हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए। फिर हमारे धर्म की किताबें कहती है कि दुनिया आए, ये हमारा पहला मनुष्य जो जीवन धरती पे आया उसको आके 8,000 साल हुआ। तो फिर एक साल में एक अगर पकड़ते हैं तो 124 साल हो जाएगा, 1,24,000 साल हो जाएगा ना, अगर एक साल में एक पैगंबर आया है तो। फिर ये 6,500 साल हुआ, ये टकरा गया दिमाग में। अब मैं जब पढ़ता हूँ तो सारे अल्लाह ने 6 दिन में दुनिया बनाई, और दुनिया बनाने के पहले उसका अर्श पानी पर था, और फिर उसने जो है पानी पर था, बाद में उसने क्या किया, सबसे पहले उसने बनाई पेन, और जब तक प्रलय नहीं होता, जब तक सब लिखा हुआ है, तो फिर इतने लाखों करोड़ों अरबों लोग मर गए, कट गए धर्मों के नाम पे, सब लिखा ही हुआ है। तो और सारे धर्म ये कहते हैं उसका इच्छा के विरोध एक पत्ता नहीं हिलता, सब उसके कंट्रोल में है, तो रेप नहीं हो सकता छोटी बच्चियों का। सारे धार्मिक बातें दिमाग में टकराती हैं एक दूसरे से, उसका एतराज़ करोगे तो लोग नाराज होंगे, समाज में रहना दूभर हो जाएगा। सोचो समझो, विचार करो, किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता।